IELTS speaking, there are different types of questions that are asked. One of those type of questions are related to future simple tense. For example, what kind of home will you want to live in 5 years from now? यानी घर का एक सिंपल सा टॉपिक है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कैसे टॉपिक देखें कितना सिंपल है, लेकिन दे कैन आस्क यू अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। येस्टरडे we discussed the past simple. Today we are basically focusing on future simple type of question, how we can answer those type of questions, ठीक है। तो फ्यूचर में आपने याद रखना है where we should use future simple tense, कहाँ पे बेटा यूज़ करते हैं। पहली चीज़ है फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस, जो हमारे मुस्तकबिल के इरादे हैं उनके बारे में प्रिडिक्शंस, कोई पेशगोई करनी हो तो तब फ्यूचर सिंपल हमने इस्तेमाल करना है। एक्सपेक्टेशंस, कोई तवक्कुआत हो तो तब हमने ये यूज़ करना है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, मुस्तकबिल में कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तब हमने ये यूज़ करना है। थिंग्स वी थिंक विल हैपन, वो बातें जो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो अमूमन किस किस तरह के सवाल आ जाते हैं, व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर, हाउ विल टेक्नोलॉजी चेंज। तो ये ऑटोमेटिक सी बात है, विल जिसमें लग गया वो क्या है, फ्यूचर सिंपल है। डू यू थिंक पीपल विल, या व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो इस तरह से आपने ये फोकस करने की कोशिश करनी है। तो द मेथड इज़ प्रीटी सिंपल। जो सिंपल सादा फिक्रात है उसमें बेटे सब्जेक्ट यूज़ करें, और मैंने आपको बताया दो ही सब्जेक्ट मैक्सिमम यूज़ होना है, एक आई यूज़ होना है, दूसरा क्या यूज़ होना है, पीपल, ठीक है। सो आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज़, तो आई के बाद विल लगाएं और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इस तरह पीपल विल यूज़ टेक्नोलॉजी मोर फ्रीक्वेंटली, गवर्नमेंट्स विल इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन, ठीक है। तो बस अमूमन क्या है, हम लोग आई और वी के साथ शेल लगाते होते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल भी लग जाएगा, और ज़्यादा अच्छा तरीका है बात ही आप गोल कर दें। आप ना आई शेल कहें ना आई विल कहें, आप क्या कहें, आई कंटिन्यू माई स्टडीज़, पता ही ना चले आप आई शेल कह रहे हैं या आप आई विल कह रहे हैं, ठीक है। आप कहें आई कंटिन्यू माई स्टडीज़, ठीक है। खैर उसके बाद इसी तरह अगर आपको ये भी टेंशन हो कि इसमें क्या लगेगा, इसी तरह से गवर्नमेंट सिल, तो इसको मिला दें इसके साथ, ठीक है। लेकिन अलग भी आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, नेगेटिव आपने बेटा अगर यूज़ करना है तो इसका तरीका क्या होगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। आई वॉन्ट स्टॉप लर्निंग इंग्लिश, तो विल के बाद क्या लगा दें, नॉट लगा दें। तो अगर कोई विल नॉट कहता है ये भी ठीक है, इसको हम बेटे शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट कह सकते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ पे ले आएंगे, स्टार्ट में ले आएंगे। विल यू स्टडी अब्रॉड, या विल पीपल ट्रेवल मोर इन द फ्यूचर, ठीक है। इस तरह से विल टेक्नोलॉजी रिप्लेस टीचर्स, तो इसका ताल्लुक इसके साथ है। अब अहम बात यह है कि मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड क्या हो सकता है, इन द फ्यूचर। तो अगर तो एग्जामिनर ने कह दिया इन द फ्यूचर, तो आप वही लफ्ज़ ना दोहराएं, आप क्या कह दें, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, या सून, इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। अगर एग्जामिनर ने कह दिया इन द कमिंग ईयर्स, तो आप क्या कह दें, इन द फ्यूचर, ठीक है। बातें वही हैं लेकिन अल्फाज आपने चेंज करने हैं। इस तरह ओवर द नेक्स्ट डेकेड, डेकेड क्या होता है बेटा, 10 साल, अगले अशरे में, यानी आने वाले 10 सालों में। बिफोर लॉन्ग, काफ़ी अर्सा पहले, यानी जो मुस्तकबिल में। इन द लॉन्ग रन, बिल आखिर या आखिरकार, आगे जो आप देखना चाहते हैं। मसलन कहता है नेक्स्ट ईयर आई विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, मैं नया प्रोजेक्ट उसका आगाज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर सिंपल फॉर आइल्स पार्ट 1। आइल्स पार्ट 1 में आप जानते हैं कि सिंपल से आंसर देने होते हैं, तो एक बड़ा अच्छा टेम्पलेट क्या है, आई विल के बाद आप प्रॉबली का लफ्ज़ लगा दें। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, परहैप्स हो गया, प्रॉबली हो गया, ठीक है। ये ऐसे ज़बरदस्त वर्ड्स हैं, यू कैन से एनीथिंग अबाउट दैट, बड़ी से बड़ी आप गप मार सकते हैं ये लफ्ज़ कहने के बाद, ठीक है। क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना प्रॉबली ज़्यादा चांसेस हैं ये, या ऐसा हो सकता है, शायद वाली बात है, ठीक है। तो बिकॉज क्योंकि, तो ये स्पोकन वाले ने भी देखना है, उन्होंने और जो आइट्स वाले उन्होंने, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में आपने जो चीज़ें बतानी है। कहता है विल यू कंटिन्यू दिस हॉबी इन द फ्यूचर, यस आई विल प्रॉबली
विल आई प्रॉबेबली कंटिन्यू। प्रॉबेबली का क्या मतलब है, गालिब इम्कान यही है कि ये जारी रहेगी, ठीक है। बाकी मेरे को नजूमी तो नहीं है, को पक्का ऐसे ही होगा, तो आप प्रॉबेबली कह के ऐसे कह सकते हैं, इट बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड स्टे प्रोडक्टिव। इस तरह कहता है विल यू लिव इन द सेम सिटी इन द फ्यूचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा बार बार सवाल पूछा जाता है। I'll probably stay here for a few more years because my work and family are based here। वो कहता है मैं कुछ साल तो इधर रहूँगा क्योंकि मेरे घर वाले फैमिली वाले अभी इधर रहते हैं। तो अब प्लानिंग बताने के लिए बेटा जी ये कुछ अच्छे अच्छे लफ्ज़ हैं। आई प्लान टू लिव हेयर, आई इंटेंट टू लिव हेयर, आई होप टू लिव हेयर, आई वुड लाइक टू लिव हेयर, आई एम प्लानिंग टू लिव हेयर। तो इनमें से सारे याद करने ज़रूरी नहीं है, अपने को फेवरेट रख लें, को दो का आपको अगर अच्छे लगें वो याद करके उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। आई प्लान टू परस्यू अ PhD इन द फ्यूचर, इस तरह से आप कह सकते हैं। अगर प्रिडिक्शन आपने करनी है तो आप बीच में आई थिंक लगा दें। मसलन पेश गोई करनी है, आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन विल बिकम मोर पॉपुलर बिकॉज इंटरनेट एक्सेस इज इम्प्रूविंग वर्ल्ड वाइड। कहता मेरे ख्याल में क्या ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन पॉपुलर हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट एक्सेस जो है ये दुनिया भर में क्या हो रही है, बेहतर हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से आई थिंक लगाएं, चीज़ का नाम लगाएं, फिर विल लगाएं, फिर बताएं जो आप कहते हैं हो सकता है, फिर उसकी क्या बताएं बेटा, रीज़न बताएं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप आयल स्पीकिंग पार्ट 2 में कोई जब स्टोरी आपको सुनानी पड़ती है, ज़रा लेंथी बात करनी है, तो आप कहते हैं इन द फ्यूचर आइड लाइक टू, आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहें, I'd like to establish a larger educational institute because I am passionate about teaching। मुझे बहुत शौक है जी पढ़ाने का। I believe it will help me, मुझे यकीन है मेरी मदद करेगा, reach and support more students, ठीक है। तो आपने बेटे ये जो बैंड्स है ना, ये टेम्पलेट्स, इनको आपने जेहन में रखना है। और अगेन आई वुड से कि 25% इज एक्चुअली योर वोकेबुलरी, बार बार आपने इसको फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद आई बिलीव डैश विल चेंज सिग्निफिकेंटली इन द फ्यूचर, ठीक है। फलां चीज़ चेंज हो जाएगी, मसलन हाउ विल एजुकेशन चेंज इन द फ्यूचर। तो आप कहते हैं भाई चेंज होगी, छोटी मोटी चेंज नहीं होगी बल्कि क्या होगी, सिग्निफिकेंटली, अच्छी खासी चेंज हो जाएगी। क्यों सुक्का बिकॉज ना के कहें, दिस इज मेनली बिकॉज, इसकी बुनियादी तौर पर बड़ी वजह ये है, ठीक है। तो वजह बताएं, और भाई वजह का असल कैसे पता चलेगा, रिजल्ट पे, एंड पे, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट, जैसे हम ये नीचे पढ़ते हैं, कहता आई बिलीव एजुकेशन विल चेंज सिग्निफिकेंटली इन द फ्यूचर। कहता भाई एजुकेशन बदल जाएगी मुस्तकबिल में, दिस इज मेनली बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग रैपिडली, बड़ी तेज़ी से भी टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। एज अ रिजल्ट, नतीजतन ऑनलाइन एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग विल बिकम मोर कॉमन, तो ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी। तो इसमें बेटे चंद वोकेबलरी के वर्ड जो आपको आने चाहिए, चूँकि फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंज आएगी। तो हर लफ्ज़ में चेंज ही नहीं करते जाना, आपने लफ्ज़ भी चेंज करना है, ठीक है। तो वो लफ्ज़ हम कैसे चेंज करेंगे, चेंज का, तो चेंज का लफ्ज़ चेंज करने के लिए आपको ये वर्ड्स आने चाहिए। मतलब चेंज को आप कैसे चेंज कर दें, कहें इवॉल्व, ठीक है। इवॉल्व क्या होता है, इर्तका, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जो चीज़ आगे बढ़ती है टेक्नोलॉजी। ट्रांसफॉर्म, ये भी चेंज ही होती है, तब्दीली। डेवलप, तरक्की करना, तो तरक्की तभी होती है, पहले हालत और थी फिर बदल गई। नेक्स्ट एक्सपैंड, वसी, यानी पहले कम था, लिमिटेड था, और फिर उसके बाद वो फैल गया, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव, प्रोग्रेस, तो ये अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के बारे में सवाल आते हैं, तो टेक्नोलॉजी को आप क्या कह सकते हैं, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन। तो ये लफ्ज़ आप बेटा राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली इन स्पीकिंग एज वेल। सोसाइटी के बारे में कहते हैं अर्बनाइजेशन, यानी गांव शहरों में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, या गांव छोड़कर लोग शहरों में आबाद हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या क्या मतलब है कि अपनी जो गुजर बसर करने के लिए, ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो लोग इसलिए जो है वो अर्बनाइज होते हैं, ठीक है। तो अमूमन क्या सवाल होते रहते हैं, व्हाट विल यू डू आफ्टर योर स्टडीज़, क्या करोगे भाई, आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज आई विल कंटिन्यू वर्किंग इन एजुकेशन एंड एम टू एक्सपैंड माई प्रोफेशनल
एक्सपर्टीज, तो भाई मैं अपनी एक्सपर्टीज में इजाफा करूंगा। ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आई विल शेयर विद यू एज वेल। अब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि ऐसा हो सकता है, तो हमने एक लफ्ज़ पीछे पढ़ा, क्या था? प्रॉबबली। ठीक है, उसी को हम मोडाल वर्ब्स में यूज कर सकते हैं। वो एक क्या है? मे, यहाँ कह दें माइट। तो ये जो मर्जी यूज हो, इन सब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, मे, माइट, कुड, शैल, शुड, जो भी आ जाए सबके साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, मे का मतलब भी शायद, माइट का भी, कुड हो सकता है ऐसा, इज लाइकली टू। लाइकली टू का मतलब क्या होता है? इस चीज का बेटा इम्कान है। जैसे वो कहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर लाइकली टू बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। तो ये लफ्ज क्या था? मैंने आपको बताया क्या पढ़ना है इसको, व्हीकल्स नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, आपने समझना है, जैसे वी ई के बाद सिर्फ ए है। ठीक है, व्हीकल्स। ठीक है, इसमें एच भी साइलेंट है, आई भी साइलेंट है। तो ये जो तमाम गाड़ियां हैं इनको क्या कह सकते हैं हम? व्हीकल्स। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर पूछे तो आपको समझ ही ना लगे। ठीक है, तो आप कहें ओहो ये अकल मैं पहले कर लेता कि मुझे पता लग जाता ये व्हीकल है। ठीक है, तो ये अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है, तो इसको पढ़ना है व्हीकल्स। अच्छा, नेक्स्ट बातें वही हैं फ्यूचर बताने के लिए, अच्छे से अच्छा लफ्ज़ हमने ढूंढना है। तो अगर 8+ बैंड में आपने जाना है तो आपको क्या? लुकिंग अहेड। अगर मुस्तकबिल की तरफ मैं देखूं, इन ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में, आई एंटिसिपेट दैट, मुझे ये तवक्को है। तो बेटा एक्सपेक्ट की बजाय क्या लफ्ज़ यूज़ कर लें? एंटिसिपेट। इसी तरह आई फोरसी अ फ्यूचर वेयर, मैं ये मुस्तकबिल देख सकता हूँ जहाँ पर। ठीक है, वेयर देयर विल बी अ प्रोग्रेस एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। इस तरह आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ AI रिप्लेस लॉट्स ऑफ जॉब्स। तो अब ये भी आपने प्रेडिक्शन ही की है ना मुस्तकबिल के बारे में, तो आपके नहीं मेनू पक्का ही है, यानी ये मेरे लिए हैरानी की बात नहीं होगी। देयर इज एवरी चांस दैट, अब देखें ये भारी भरकम से ज़रा लेंथी सेंटेंस हैं, जो लेंथी यूज़ करेंगे आयल्स में, ऑब्वियसली उनके जो चांसेस हैं बैंड्स के वो मुझ ज़्यादा होंगे। जितना अच्छा लफ्ज़ होगा उतने ही बेहतर बेटे बैंड स्कोर की क्या हो सकती है? उम्मीद हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से फ्यूचर सिंपल में आप वही फार्मूला लगा सकते हैं कि किस चीज़ की रीज़न बताएं और रिजल्ट बताएं। डैश विल हैपन बिकॉज डैश, उसका नतीजा ये निकलेगा। नतीजा बताने के लिए दो लफ्ज़ होते हैं, एज अ रिजल्ट कह लें या क्या कह लें, कॉन्सिक्वेंटली, जो यहाँ पे कहा गया। ठीक है, सो ऑनलाइन शॉपिंग विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज इट्स कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग। Consequently, traditional retail stores may face increasing competition. तो वो कहता है भाई ऑनलाइन शॉपिंग इंक्रीज करेगी क्योंकि ये कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट क्या है? आसान है। टाइम कंसेविंग, तो ये टाइम बचाती है। कंसिक्वेंटली, इसका नतीजा क्या निकलेगा? ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर्स में इंक्रीज कंपटीशन, के जो आम जहां पर हम लोग परचून की दुकान जो होती हैं तो उनको क्या होगा भाई? एक कंपटीशन मिलेगा कि ऑनलाइन वो चीज़ अगर 1000 रुपया सस्ती मिल रही है तो इंसान उसी की तरफ चला जाएगा। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं फ्यूचर में? बहुत सारे मासूम लोग क्या करते हैं, वो विल के साथ भी ES लगा देते हैं। आई विल गोज अब्रॉड, तो आई विल गोज अब्रॉड नहीं करना, क्या करना है? आई विल गो अब्रॉड। इसी तरह दो मैंने कहा था कि इफ़ यू आर सो इनोसेंट एंड यू कैन नॉट पे अटेंशन टू द ग्रामर, एटलीस्ट दो अपने लफ्ज़ तो ठीक कर लें कि ये पता होना चाहिए आई के साथ क्या यूज़ होगा और पीपल के साथ क्या यूज़ होगा। तो 70% इंग्लिश यही है कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, मैं ये करता हूँ ये करता हूँ ये नहीं करता हूँ। दूसरा क्या होता है, लोग क्या करते हैं ये कर दो, यही बातें होती है ना मेन। तो अगर आपको पूरी ग्रामर नहीं भी आती तो जस्ट एज फार एज स्पीकिंग इज कंसर्न, सो यू मस्ट फोकस ऑन जस्ट 2 वर्ड्स, आई और यू मे गो फॉर द पीपल। नेक्स्ट है ये पीपल विल बिकम्स, तो एक तो हम लोग पीपल के साथ ऐसे लगाई जाते हैं पीपल्स पीपल्स, तो ये बेटे कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, उसकी तरह वो वाला ऐसे नहीं आपने लगाना, ये अकेला। इसको जैसे उर्दू में वो पीपल का दरख्त नहीं होता, वही वाला लफ्ज़ आप पीपल पढ़ना भी है उसी तरह ही है, पीपल। ठीक है, बस ज़रा पुफी वाला इसमें फे लगा देना है, पीपल। ठीक है, तो उर्दू में ज़रा पीपल होता है। तो पीपल विल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, उसके बाद आई विल टू स्टडी इंग्लिश, नहीं भाई, विल के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। तो इसको अगर हम सम अप करें तो आज आके हमने क्या बनाया, हम ऐसे कह सकते हैं अपनी बात कहने की बजाय, आई थिंक से कहने की बजाय आप क्या कह दें,
फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरा नुक्ता नज़र ये है, ट्रांसपोर्टेशन जो ज़राए आमदो रफ्त हैं विल चेंज कंसिडरेबली इन द फ्यूचर, अच्छे खासे वो मुस्तकबिल में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दिस इज लार्जली बिकॉज, इसकी बड़ी वजह ये है, देखिए अब हमने यहाँ पे मेन रीजन नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं कि क्या कहा, दिस इज लार्जली बिकॉज टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग रैपिडली, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तेजी से इजाफा हो रहा है। फर्दरमोर, मजीद बात यह है कि गवर्नमेंट्स आर प्रमोटिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्यूशंस, कि माहौल दोस्त जो हल हैं वो भी गवर्नमेंट्स वो दे रही हैं। फॉर एग्जांपल, यानी मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंग पॉपुलर, जैसा कि ग्रीन बस हमारे यहाँ चल रही है ना, तो इंक्रीजिंगली पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कंसीक्वेंटली इसका नतीजा क्या निकला, ट्रेडिशनल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स में बिकम लेस कॉमन, तो ये लेस कॉमन हो सकते हैं। तो इसमें आपने क्या सिंपल फार्मूला याद रखें, अपनी राय दें, उसकी वजह बताएं, उसकी मज़ीद वजह बता के मिसाल दे दें और फिर उसका क्या बता दें, नतीजा बताया जा सकता है। ठीक है, तो मसलन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी, या हाउ डू यू फोरसी द वर्ल्ड 10 years बाय नाउ, आज से 10 साल बाद आपकी दुनिया कैसे देखते हैं आप या उसकी टेक्नोलॉजी को, तो एक तो आप सुक्का जवाब क्या देते हैं, टेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव। तो जवाब गलत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है, टू शॉर्ट, आइल्स के लिहाज से ये बहुत कम जवाब है। ठीक है, आई बिलीव टेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, तो बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा होगा इन द फ्यूचर, बिकॉज इनोवेशन इज एडवांसिंग रैपिडली, नई से नई चीज़ें आ रही हैं, एज अ रिजल्ट नतीजतन many daily tasks will become easier and more efficient, अब ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में आ जाएगी। ठीक है बेटे, और कुछ आए ना आए आपने ये लफ्ज़ अब याद कर लेना है, क्या, आई थिंक, ठीक है, डैश विल, आई थिंक टेक्नोलॉजी विल, ठीक है, आई थिंक AI विल, आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन विल, जो भी चीज़ आपने कहनी है तो आप खाली जगह पे वो लगा, उसकी आगे क्या बताएं, बिकॉज क्या के रीजन बता सकते हैं, फिर उसका बेटे क्या बता सकते हैं आप, नतीजा बता सकते हैं। सो इन दिस वे इफ यू मास्टर फ्यूचर सिंपल टेंस, so this can really improve your band score in IELTS, and specifically in IELTS writing in IELTS speaking part 1.